नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। अभी केतु महादशा कैसी जाएगी, पिछला वीडियो मैंने डाला जिसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। उसके लिए मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को प्ले किया और उसमें कुछ सुना ही नहीं दिया। इसलिए मैं ये दोबारा से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कृपया मेरी गलती को क्षमा करें। आज का टॉपिक है कैसी जाएगी केतु की महादशा। ये उन भाई बहनों और बंधुओं के लिए है जिनकी केतु दशा शुरू होने वाली है या आने वाले कुछ वर्षों में केतु महादशा उनकी शुरू होगी, और जिन भाई बंधुओं की केतु महादशा चल रही है उनके लिए ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने यह बताया है कि केतु महादशा में आपके साथ क्या क्या हो सकता है और वो क्यों होता है, क्या कारण है कि केतु महादशा आपको इस जीवन में मिलती है, और यदि केतु महाराज आपको तकलीफ दे रहे हैं तो उसका क्या उपाय किया जा सकता है। देखिए, केतु महादशा 7 साल की दशा है। ये दो बड़ी महादशाओं के बीच की दशा होती है, एक बुध महादशा और एक शुक्र महादशा। इन महादशाओं के बीच में केतु महादशा का आने का ईश्वर का कोई ना कोई संकेत तो अवश्य होता है, जिसे हमें समझना चाहिए। हमें केतु देव से डरना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों किया, क्योंकि यह ईश्वर की मर्जी है। बुध महादशा के अंदर जो हम अपनी गलतियां करते हैं, लाइक हमारे पास पैसा बहुत आता है, 80% लोगों की कुंडली में आप देखेंगे तो कि बुध महादशा एक कुमार की दशा है। कुमार एक यंग यानी यंग पर्सनैलिटी, तो वो यंग ग्रह है। तो जैसे एक यंग व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति जैसे जैसे काम करता है, बुध देव के भी वही काम होते हैं। तो बुध महादशा के अंदर आपके पास पैसा आता है, उसी हिसाब से आप पैसे को खर्चते भी हैं, जिसे शॉर्ट में कहें उड़ाते हैं। आप अपने नाते रिश्तेदारों यार दोस्तों पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप ये समझते हैं कि जब आपका बुरा समय आएगा तो ये लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो केतु महाराज इन्हीं दो चीज़ों को पहचानने के लिए आपके जीवन में आते हैं कि अब ये देखो कि आपके 10 जानकार हैं, इस 10 में से कितने लोग आपके साथ आपके बुरे समय में खड़े हैं। जो आपके साथ बुरे समय में खड़े होंगे वो आपकी शुक्र महादशा में आपके सहभागी बनेंगे, क्योंकि शुक्र महादशा काफ़ी विलासितापूर्ण दशा होती है। तो बुध महादशा की गलती आप शुक्र महादशा में ना करें, इसलिए उस आपको सचेत करने के लिए केतु महादशा का आगमन बीच में ईश्वर ने रखा है। अब आप जिस हिसाब से पैसा खर्चते हैं, उड़ाते हैं, सेविंग्स नहीं करते हैं, या जिस हिसाब से आपको सेविंग्स करनी होती है, तो केतु महाराज वही आपको सिखाने आते हैं कि जब पैसा आपके पास 7 साल नहीं होगा तब आप सेविंग्स करना सीखेंगे, और शुक्र महादशा में आप पैसा कमाएंगे और बचाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करेंगे। तो ये मोटो है ईश्वर का, जहाँ तक मैंने समझा है अपने खुद के एक्सपीरियंस से, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। एक बुध महादशा की गलतियों को सुधारने के लिए केतु महादशा का आगमन आपके जीवन में होता है, ताकि शुक्र महादशा में आप बुध महादशा में की गई गलतियों को ना दोहराएं। अब केतु महादशा में आपके साथ क्या क्या होता है। देखिए, केतु महादशा में आपके साथ ये होता है कि जब जो भी प्रोफेशन में हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, धीरे 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 जैसे जैसे दशा आगे बढ़ती चलती है, आपको उसमें दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि बेरोजगारी भी
आपको देखने को मिल सकती है, यानी आप बेरोजगार भी हो सकते हैं, चाहे आप कितना भी सेटल्ड हों। वो कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो जरूर आपको देखने को मिलती है और मिलेगी भी। अब जब आपके प्रोफेशन के अंदर जब आपको दिक्कत आती है तो आपकी इनकम गोल हो जाती है, आप कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अब जब कर्ज लेने पर मजबूर होंगे तो सबसे पहले जो वो रिश्तेदार और वो यार दोस्त जो आपका सिर्फ फायदा उठाने के लिए आपके साथ थे आपकी अच्छी दशा में, वो कन्नी काटना शुरू करेंगे, वो आपसे दूर होना शुरू होंगे, जिससे आपका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। आपको ये लगेगा कि जो मेरे अपने थे वही मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो आपके अंदर अकेलापन महसूस होने लगेगा। इसका परिणाम ये होगा, आप में क्रोध बढ़ेगा, आप में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, आपका मानसिक संतुलन खराब होगा, आप में आत्महत्या तक की प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। आत्महत्या करता नहीं है इस दशा में कोई, लेकिन फीलिंग्स आने लगती है, एक बेचैनी होती है ना कि कैसी जिंदगी है, कैसे लोग हैं, मेरी जिंदगी में ही ऐसा क्यों हुआ। इस तरीके की भावना आपको देखने को मिल सकती है। इसके पश्चात कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं। खास तौर से केतु महाराज दांतों की समस्या अवश्य देते हैं, तो अपने दांतों का आपको ख्याल रखना है। दांतों और मुंह का, मुंह में कोई समस्या हो सकती है। यदि आप गुटखा वगैरह सिगरेट वगैरह पीते हैं तो कृपया केतु महादशा में इससे दूर रहें, नहीं तो गंभीर बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये तो बुरे पक्ष हो गए कि आपको 2-3 चीजें ऐसे लगती हैं। आलस भी बहुत बढ़ जाता है। अब आलस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपके पास काम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके यार दोस्त नाते रिश्तेदार नहीं हैं, तो आप जब अकेले रहते हैं तो धीरे धीरे आलस आपके साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक केतु महादशा की गंभीर समस्या है। आपको किसी भी महोत्सव में जाना अच्छा नहीं लगता। आपके सारे घर वाले शादी में जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, हर किसी न किसी एक्टिविटीज में जा रहे हैं, लेकिन आपको वहां जाना अच्छा नहीं लगता। अब इसके विपरीत केतु महादशा में एक अच्छी चीज यह होती है कि केतु महादशा में आप आध्यात्म की तरफ जरूर जुड़ते हैं, भगवान की तरफ आपका रुझान बढ़ता है। यदि आप जिंदगी में कभी मंदिर नहीं गए तो केतु महादशा में विवश हो जाते हैं मंदिर जाने के लिए, चाहे वो ज्योतिष द्वारा बताए उपचार करना हो करने के कारण, चाहे आपके मन में अपनी रुचि के कारण। आप ईश्वर के साथ जरूर जुड़ते हैं, यह केतु महादशा में देखा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी आपकी रुचि अवश्य बढ़ती है। आपको ज्योतिष का ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इस 7 साल के अंदर आप देखेंगे कि आपको ज्योतिष का ज्ञान धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। तो यह केतु महादशा के अंदर आपको देखने को अवश्य मिलता है। तो केतु महादशा का आने का आपने लॉजिक समझ लिया, क्या क्या आपके साथ घटित हो सकता है। विस्तार में मैंने नहीं बताया, संक्षेप में ही बताया है, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब इसको देखने के पश्चात अब केतु महादशा में आपको एक और चीज़ देखनी होती है कि आपकी कुंडली के यदि कारक ग्रहों की अंतर्दशा केतु महादशा में आती है तो वो समय थोड़ा सा रिलीफ देने वाला होता है। उस दशा के अंदर आपको कष्टों का अनुभव कम होता है, थोड़ा मन में खुशहाली आती है, क्योंकि 7 साल की दशा आपकी एकदम खराब नहीं जाती, ये आप मान के चलिए। और जब अकारक ग्रहों की या मारक ग्रह की दशा केतु के महादशा में आती है तो वो दशा थोड़ी सी दुखदाई अवश्य होती है। उसमें आपको ज़्यादा कष्टों का अनुभव होता है, उसमें आपको जीवन मृत्यु भी एक समान लगते हैं। आपका मन एकदम कुंठित हो जाता है, एकदम क्या कहते हैं उसको, मन एकदम बेचैन करने वाला हो जाता है जब
आपके अकारक ग्रह की अंतर्दिशाएं केतु महादशा में चलती है। तो अब केतु महाराज की महादशा के अंदर यदि आपको परेशानी हो रही है तो आपको गाय, कुत्ता, जानवर इन सब की सेवा करना शास्त्रों में बताया गया है। खास तौर से कुत्तों को रोटी देना, और वो भी कुत्ता अगर काला रंग का हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आप काला कुत्ता घर में पाल लें तो भी आपको काफ़ी अच्छा फल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शनि देव की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा करना, पीपल पे शनिवार को जल देना और शाम के समय शनिवार को पीपल पर दीपक जलाने से केतु देव के बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है। तो हमें ये मान के चलना है कि केतु महादशा में जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो ईश्वर द्वारा हमें कुछ सिखाने के लिए घटित हो रहा है। तो आज ये छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके उपस्थित हुआ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।